गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसके बारे में आज हम जान लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि मेरे पास एक स्क्रैप बुक है। इसी तरह से आपको एक स्क्रैप बुक लेनी है, यानी कि जो कलरफुल पेज होते हैं इस तरह की आपको एक स्क्रैप बुक लेनी है। ये बाइंडिंग जो हो रही है इस तरह की आपको स्क्रैप बुक लेनी है। और आपको किस तरह से ये बनाना है, इसके अलावा आपको मटेरियल चाहिए। मटेरियल में आपको क्या लिखना है, इस स्क्रैप बुक के अंदर आपको क्या क्या काम करना है ये आप जान लीजिए। आपको कोई भी 5 कवि सेलेक्ट कर लेने हैं। वो लेखक भी हो सकते हैं, वो कवि भी हो सकते हैं। तो कोई 5 कवियों को आप सेलेक्ट कर लें। आपकी इच्छा है आप कोई भी कवि ले सकते हैं। आप अपनी कृतिका बुक से जो भी लेखक है उनको ले सकते हैं, या फिर हिंदी गद्य में से या काव्य में से जो भी आपके लेखक हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। उनका जीवन परिचय आपको लिखना है। किस तरह से लिखना है ये हम आज जानेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक इस तरह से स्क्रैप बुक लेनी है। आप देख सकते हैं ये सैम्पल में, तो आपको इसी तरह की स्क्रैप बुक लेनी है। और ये पेज देख सकते हैं आपकी डेकोरेट हो रहा है ये, तो ये डेकोरेट पहले से नहीं था, ये बच्चे ने किया है। ये सैम्पल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये फ्रंट पेज है, कवर पेज है, ये इसमें डेकोरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी लिखा नहीं है। डेकोरेशन तो है पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है। आप स्टूडेंट क्या लिखना है आपको ये ध्यान से समझिए। आपको यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। आपके स्कूल का नाम है एमवर्ड स्कूल, तो आपको लिखना है एमवर्ड स्कूल। और इसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी परियोजना कार्य, फिर अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इस साइड में आपको यहाँ पर नीचे आपको टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। जो आपके हिंदी के टीचर हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। अपने हिंदी टीचर का नाम यहाँ पर लिखना है जिसको आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा देखिए आप आगे पेज पलटते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बच्चे ने खाली छोड़ा हुआ है। ये सैम्पल जो मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें खाली छोड़ा हुआ है, ये कवर दिख रहा है यहाँ से। तो आपको यहाँ पर भी कोई कलरफुल पेज लगाकर और यहाँ पर कोटेशन लिखनी है। कोई अच्छी सी 2 लाइनें 4 लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है। किसी कविता की लिख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर उनसे संबंधित लिख दीजिए जो लेखक या कवि आपने चुने हैं अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से भी हमारा डेकोरेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हम अब इस फर्स्ट पेज पर आते हैं। फर्स्ट पेज पर आपने देखा कलरफुल पेज है, येलो कलर का है और बच्चे ने खुद से डेकोरेशन किया है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी आपको प्रिंट आउट नहीं लगाना है, आपको खुद अपने हाथ से ड्रॉ करना है जो भी करना है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है हिंदी परियोजना कार्य, हिंदी लिखना है, हिंदी परियोजना कार्य लिखना है, अपना नाम, क्लास लिख लेना है और स्कूल का नाम लिख लेना है। ये इस तरह से फ्रंट पेज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं आगे ये वाला जो लेफ़्ट पेज है, बायां पेज जो है ये देख सकते हैं आपकी बिल्कुल खाली है। आपको ये खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हर बाएं पेज पर आपको कोई ना कोई कोटेशन लिखनी है, अच्छे सा मोटिवेशनल या कोई कविता, कुछ भी हो। मोटिवेशनल नहीं हो तो किसी कविता की भी आप 4 लाइनें लिखेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। 2 लाइन भी हो सकती है, कोई दोहा हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कबीर का बना रहे हैं तो कबीर का कोई दोहा लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप सूरदास का बना रहे हैं तो सूरदास की कोई किसी भी पद की उनकी 2 लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। यस स्टूडेंट, फिर आता हमारा राइट पेज। राइट पेज पर हमें क्या करना है देखिए, अब एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये कवर पेज हो गया, शुरू हुआ फ्रंट पेज पर उन्होंने क्या किया, अपना नाम वगैरह लिख दिया। इसके अलावा फिर पेज हमने पलटा तो लेफ़्ट पेज में खाली है, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है। और आपको यहाँ पर कुछ भी छोटा सा डेकोरेशन करके और अपनी कोई भी कविता की लाइन लिख देनी है, किसी भी राइटर की कविता की लाइन लिख देनी है, या फिर कोई मोटिवेशनल कोट्स लिख देना है। इसके अलावा फर्स्ट पेज आ गया हमारा ये, यहाँ से हमारी इंडेक्स शुरू होती है। अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स, यहाँ पर आपको इंडेक्स बनानी है। और यहाँ सबसे पहले आएगा अभिस्वीकृति, यानी कि जो आपका आभार पत्र होता है वो आएगा। उसके बाद प्रमाण पत्र आएगा। उसके बाद आपको जो भी आपने लेखक या कवि चुने हैं उनका नाम आएगा। जिस सीक्वेंस से आप यहाँ पर लिखेंगे क्रम से, वैसे ही क्रम से आपको अपनी प्रोजेक्ट भी बनाना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर पहले कबीरदास लिखा है तो कबीरदास का ही उन्होंने वहाँ से शुरू किया है, फिर महादेवी वर्मा, फिर केदारनाथ अग्रवाल। इस तरह से इन्होंने 5 अपनी मर्जी से लिखे हैं, तो आपको भी 5 कोई भी राइटर लिखने। अब देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कबीरदास लिखा है तो आगे देखेंगे आप कबीरदास ही इन्होंने पहले बनाए। ये नहीं कि आपने यहाँ पर कबीरदास फर्स्ट नंबर पर लिखे और आज जाकर आपको इनको 4th नंबर पर इनका जीवन परिचय लिखे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सीक्वेंस से लिखना है, क्रम से लिखना है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो देखिए यहाँ इन्होंने बाएं पेज पर आप देख सकते हैं, फिर से लेफ्ट पेज पर एक डेकोरेशन हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और
और यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी कोटेशन, कविता की कोई लाइन लिखनी है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अब आते हैं हम राइट पेज पर। राइट पेज पर देखो अभिस्वीकृति या आभार पत्र होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका मटेरियल आपको गूगल से भी मिल जाएगा और आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में आपको लिखना है। आप इसको, इसके अलावा देखिए फिर आते हैं, फिर से पेज हमने पलटा, यहाँ फिर से बाएं पेज पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको इस पर डेकोरेशन करनी है। फिर आते हैं हम राइट पेज पर, यहाँ पर प्रमाण पत्र, आपने जो भी यहाँ जानकारी दी वो बिल्कुल सही है और आपके द्वारा खोजी गई है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी प्रमाण पत्र आपको कहीं से भी मिल जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर अध्यापक, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हैं, यानी आपको हिंदी में ही लिखना है, तो प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको छोड़ना है। यहाँ पर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर होंगे और इधर आपकी हिंदी जो टीचर है उनके, जो भी आपके जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट जमा करेंगे, उनके यहाँ पर साइन होंगे उन चेक करने के बाद। यस स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि इन्होंने जब पहले वहाँ पर इंडेक्स बनाई थी, जो विषय सूची बनाया था, वहाँ पे कबीर पहले लिखा था, तो इन्होंने देखो यहाँ पर कबीर का चित्र लगाया। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको राइट पेज पर कबीर का या जो भी लेखक आप ले रहे हैं उस लेखक का कलरफुल बड़ा चित्र लगाना है, बड़ा लगाना है, आपको बड़ी पिक्चर लगानी है। और देखिए आप ऊपर देखिए यहाँ पर उनका नाम लिखा है स्लिप लगाकर, नीचे आपको उनका जन्म या सन हो या फिर तारीख हो, जो भी वो डेट आपको लिखनी है और नीचे उनकी मृत्यु की डेट लिखनी है। अगर मृत्यु नहीं हुई है, अभी तक वो जीवित है, तो यहाँ पर आप जीवित लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ बाएं पेज पर देख सकते हैं कि कबीरदास जी का जो दोहा था वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाएं पेज पर दोहा लिखना है या कोई कविता की लाइन लिखनी है और सीधे पेज पर, राइट पेज पर आपको उस राइटर का चित्र बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कवि का चित्र हो गया और उसके अलावा यहाँ पे उनकी कोटेशन हो गई। इसके अलावा देखिए आगे चलते हैं, तो आगे पेज पर उन्होंने फिर से राइट पेज, लेफ्ट पेज पर आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है या पिक्चर पेस्ट नहीं करनी है, आपको लेफ्ट पेज पर केवल और केवल कोटेशन ही लिखनी है, यानी कि कोई कविता की लाइन लिख सकते हैं आप या फिर आप कोई दोहा लिख सकते हैं। फिर देखिए अब जीवन परिचय आ गया। किसका जीवन परिचय? कबीरदास जी का जीवन परिचय। आप देख सकते हैं यहाँ राइट पेज पर ही लिखना है और उन्होंने जीवन परिचय में उन्होंने क्या लिखा, उनका पूरा नाम लिखा, कबीर का पूरा नाम, फिर उन्होंने यहाँ पर जन्म लिखा, जन्मभूमि लिखा, मृत्यु स्थान लिखा, पालक माता पिता, पत्नी उनकी कौन थी, संतान कौन कौन सी थी और मुख्य रचनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको मुख्य रचनाएं जरूर लिखनी है। मुख्य रचनाएं और उनकी भाषा, किसकी, कबीर की या कोई भी लेखक की जो भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत या ब्रज भाषा या अवधी भाषा, जो भी भाषा है वो आपको जरूर यहाँ पर लिखनी है। तो यही चीज़ें आपको सर्च करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर देखिए उन्होंने महादेवी वर्मा इंडेक्स में सेकंड नंबर पर लिखा था, यहाँ उन्होंने महादेवी वर्मा की पिक्चर पेस्ट की है और यहाँ पर उनकी कोटेशन लिखी है। फिर आगे देखिए उन्होंने फिर से लेफ्ट पेज पर कोटेशन लिखी है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। शॉर्ट में लिखना है, आपको कोई लॉन्ग नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। आगे फिर से देख सकते हैं उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल की पिक्चर पेस्ट की है, इनकी जन्म मृत्यु लिखा, उनका ऊपर नाम लिखा और फिर यहाँ पर उनकी कोटेशन लिख दी। इसी तरह से आपको ये अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है।